Hello students, now let's solve NCERT questions of chapter 7 that is called coordinate geometry. तो एक फार्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्टेंस फार्मूला. सेकंड एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा जिसमें हमें रेशियो वगैरह दी जाएगी. हमें उस रेशियो को यूज़ करके या तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे तो रेशियो फाइंड आउट करनी है. बट फिलहाल अगर फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें उसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा और क्वेश्चंस में क्लियर कट लिखा होगा कि इक्वी डिस्टेंट या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना. या फिर बताओ कि ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो कैसे पता चलता है व्हेन लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऐसे करके हम कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे इसमें. तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या? दिस इज़ अ पॉइंट ए दैट इज़ कॉल्ड x1 y1. ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूँ. वैसे तो हमने बहुत कर लिया है ये डिस्टेंस फार्मूला, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं. दिस इज़ अ पॉइंट बी दैट इज़ कॉल्ड x2, y2. ठीक है, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी. तो फार्मूला क्या बनता है? x2 माइनस x1 स्क्वेयर. x2 में से x1 को माइनस किया, स्क्वेयर किया, प्लस y2 में से y1 को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 स्क्वेयर अंडर रूट. ठीक है, ये बन गया डिस्टेंस फार्मूला. अब इसके बेसिस पे फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये x1 y1 बन गया, ये x2 y2 बन गया. सो नाउ आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड ए बी. ठीक है, फार्मूला आपके सामने है. 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लाइक आप यहाँ पे लिख लीजिए x1 इज़ 2, ठीक है, y1 इज़ 3, और यहाँ पे लिख लीजिए x2 इज़ 4, y2 इज़ 1. तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस लगा के 1 माइनस 3 का स्क्वायर. तो 4 माइनस 2 बन गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये बना माइनस 2. ठीक है, और स्क्वायर करके ये भी 4 बन जाएगा. तो 4 प्लस 4 रूट 8, और रूट 8 को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2. फैक्टर्स करने के बाद यू विल गेट 2 रूट 2. ये आंसर आ गया. नेक्स्ट सेम लॉजिक इसमें भी. तो ये इसमें आप लिख लीजिए x1 y1. x1 पहला पॉइंट है, -5 और 7, है ना. ये x2 y2 हो गया, x2 -1, y2 की वैल्यू 3, और फिर डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल्स टू, मैंने मतलब इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया ना, तो रूट तो ए बी फाइंड आउट करेंगे रूट लगा के उसके अंदर फार्मूला. x2 में से x1 को माइनस करना है, तो -1 में से माइनस माइनस 5 करेंगे तो +5 आएगा. ठीक है, फिर इसी तरह से 3 माइनस 7. राइट, ये चीज़ क्लियर है. ये पता चल गया ना कैसे आया. ये ऐसे था, -1 में से माइनस माइनस 5 करके फिर इसका स्क्वायर करना है. तो -1 एज इट इज़, माइनस माइनस +5 का स्क्वायर हो गया. तो ये वाली चीज़ बन गई ऊपर. ठीक है, ये हमने एक स्टेप में कर दिया था, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया. तो 5 में से 1 निकल गया 4 स्क्वायर, 3 में से 7 निकल गया -4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, टोटल हो गया हमारे पास 32, और 32 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 रूट 2 यूनिट्स. यूनिट्स इसलिए लिख दिया बिकॉज ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के कुछ ना कुछ तो यूनिट्स होंगे, तो हमें नहीं पता सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर, इसलिए हमने सिर्फ यूनिट्स लिख दिया उसके साथ. अब ये क्वेश्चन है फिर से, इसमें ये हो गया हमारा x1 a, y1 की वैल्यू b, और x2 की वैल्यू -a, y2 की वैल्यू -b. अच्छा देखो, ये भी कोई रूल फिक्स नहीं है कि आपने x2 में से x1 को ही माइनस करना है. आप चाहें तो x1 में से x2 माइनस करके स्क्वायर कर दो, y1 में से y2 माइनस करके स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज अगर आप मान लो एक 3 है एक 2 है, अगर आपने किया 3 माइनस 2 स्क्वायर किया तो भी 1 का स्क्वायर आएगा, और अगर आपने 2 माइनस 3 करके स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर करके फिर से 1 आ जाएगा. तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप x2 माइनस x1 कर सकते हैं या x1 माइनस x2 स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा. सो दिस इज़ a, दिस इज़ b. सो ए बी
इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, फिर वही फॉर्मूला x2 में से x1, तो माइनस a में से माइनस ए पहले ये वाला माइनस अब x1 a स्क्वेयर, फिर यहाँ पे फिर माइनस b में से माइनस b स्क्वेयर, ठीक है। ये बन गया -2a स्क्वेयर प्लस -2b स्क्वेयर अंडर रूट, सो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट, 4 कॉमन आएगा रूट के अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो जो 4 है ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये रूट से बाहर आके 2 बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब कोई किसी के मन में अगर ये चल रहा है कि a पे भी स्क्वायर है b पे भी स्क्वायर है, उसको भी रूट से बाहर कर लें तो गलत है, क्योंकि उन दोनों के बीच में तो प्लस है, वो थोड़ी ना बाहर आ सकते हैं। अगर ऐसे बाहर आना होता तो जब हम करते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, फिर हम ये क्यों नहीं कह देते कि 3 का स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये तो 7 आ गया, बट इसको सॉल्व करके 7 थोड़ी आता है, इसको 5 आता है। तो ये जो 7 आया ये फॉल्स है, ये 5 ट्रू है, बिकॉज पहले स्क्वायर किया जाता है फिर प्लस किया जाता है, ठीक है ना। आप ये थोड़ी कह सकते हो दोनों का स्क्वायर अलग अलग है तो बीच में प्लस है, प्लस फॉर्म में बाहर नहीं आता कभी भी। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता, ऐसे होता a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, फिर आप कह सकते थे a बाहर आ गया b बाहर आ गया तो a b बन गया, फिर बात सही है। बट प्लस फॉर्म में आप ऐसे होल स्क्वायर को होल अंडर रूट को अलग अलग स्क्वायर के साथ कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फिर से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। ये x1 y1, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, ये हो गया x2 36, y2 15। सिंपल एक डिस्टेंस फार्मूला है, अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता करना है कि ये 3 पॉइंट्स, लेट अस से दिस इज अ ए बी और सी, क्या ये तीनों कोलिनियर हैं या नहीं है। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक लाइन के ऊपर आ जाए। हमें कैसे पता चलेगा, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जब हम क्लास 11 में जाएंगे तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास 4-5 मेथड्स आ जाते हैं, बट अभी के लिए क्लास 10 में हमारे पास सिर्फ 2 मेथड्स हैं। पहले 3 होते थे, एरिया की हेल्प से भी हम बता सकते थे कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, बट क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक अब नई एनसीईआरटी में से डिलीटेड है, तो इसलिए अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वाला कंसेप्ट अप्लाई करके ये नहीं बता सकते, मतलब बता तो सकते हैं बट हम करेंगे नहीं, है ना, कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, बिकॉज जो कंसेप्ट सिलेबस में नहीं है उसको हम क्यों पढ़ेंगे। हम सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से और सेक्शन फार्मूला से बताएंगे। सेक्शन फार्मूला जब हम सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब भी हम इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कोलिनियर कैसे प्रूव करना है। अभी के लिए डिस्टेंस फार्मूला से तो देखो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आ जाए, मतलब मान लो ये एक लाइन है, कोई भी लाइन है, दिस इज़ अ लाइन L, इसके ऊपर A भी आ जाए, B आ जाए और C भी इसी के ऊपर आ जाए, तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, C बीच में आ जाए, B बाहर आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोलिनियर है। ज़रूरी नहीं कि A B C ऐसे ही आना चाहिए, मान लो पहले C आ गया फिर A आ गया फिर B आ गया तो भी ठीक है। तो पॉइंट्स की पोजीशन किसी भी फॉर्मेट में आ जाए वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन के ऊपर आने चाहिए, ठीक है। अब कोलिनियर है कि नहीं है कैसे पता करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे, ए बी, यहाँ पे बी सी और ए सी। अगर किन्हीं 2 डिस्टेंसेस को मिला के तीसरा बन जाए तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। मान लीजिए पॉइंट्स ऐसे हैं, लेट अस से, है ना, लेट अस से पॉइंट्स ऐसे हैं, मैंने सॉल्व किया बी ए निकला 2, ए सी निकला 3 मैंने जब सॉल्व किया, और बी से सी की जो लेंथ निकली वो है 5। तो मैंने देखा यार ये 2 और 3 को जोड़ के 5 बनता है, इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है।
दो छोटे डिस्टेंसेस को ऐड ऑन करके बड़ा डिस्टेंस बनना चाहिए तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। तो यही काम हम इसमें करेंगे। अब हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए बी को फाइंड आउट करने के लिए ए से चलना है, बी पे रुकना है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, और यहाँ पे हम ए बी का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। x2 में से x1 निकलेगा 2 माइनस 1, फिर 3 में से 5 निकलेगा 3 माइनस 5, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, प्लस ये 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस 4 रूट 5। ठीक है, अब हमें बी सी फाइंड आउट करना है। अब ज़रा बी सी पे आ जाए। ये बी सी, ये बी सी, ए सी, तो हमें x1 y1 ये बन गया, x2 y2 ये बन गया। ठीक है ना। तो अब बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला, x2 में से ये माइनस होगा तो -2 में से -2 स्क्वायर, फिर -11 में से -3, -11 -3 स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना, स्क्वायर करके पॉजिटिव हो गया। ये -14, 14 का स्क्वायर 196, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 212। इस तरह से रूट इसका भी नहीं पता, रूट इसका भी नहीं पता, अभी के लिए ऐसे ही रख लेते हैं, आगे चल के देखेंगे। अब ए सी को सॉल्व करेंगे। अब ए और सी पे फोकस करूँ तो ए वाला पॉइंट x1 y1 बन गया, ये x2 y2 बन गया। ठीक है, तो फिर से वही काम, x2 में से x1 को माइनस करना है, -2 -1 -11 -5, और ये बनेगा आपका -3 9। ठीक है, ये 16 का स्क्वायर 256, और ये बन गया रूट 265। अब अगर हम इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगाएं तो ये 2.24। ठीक है, ये आपका 14 पॉइंट लेट अस से 4 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगर 212 की एग्जैक्ट वैल्यू भी अगर हम फाइंड आउट करें लाइक दिस, तो ये ऐसे करता है ना, 8th क्लास में हम करते हैं ना, 1 1 1, 1 बचा 1 2, ये 2 बन गया, 2 के साथ 4 आएगा, ये बना 96, 12 और 4 16 बचा, यहाँ पे 2 और 8 बन गया। यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 ज़ीरोज़ लगेंगी इसके बाद। आई थिंक इसके साथ क्या लगेगा, 2 8 के साथ 7 तक लग सकता है। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 56, और 6 नहीं 7 ज़्यादा हो गया, 6 लगाएं, ये रफ वर्क हो रहा है। ठीक है, 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 48 और 351, ये भी ज़्यादा हो गया है, 5 तक लगेगा। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 14.5 आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से 265 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसको भी हम ऐसे करेंगे, ये दो दो का पेयर बना के 1 1 ज़ा 1, 1 बचा 165, ये बन गया आपका 2 2 के साथ ऑफ कोर्स 6 लग जाएगा, तो 2 6 लगा के 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी 156। ठीक है, ये बना 6, यहाँ पे आ गया ना, और यहाँ पे रह गया 9। अब पॉइंट लगा के 2 ज़ीरोज़, और ये बन गया 3 2, ये वाला 6 इसमें जुड़ गया, 3 2 के साथ 2 लगेगा, आई थिंक 3 नहीं लगेगा ना, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 2 हाँ ठीक है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 16.2। ठीक है जी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। अब देखो ये दो छोटे डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और 16.2 बड़ा डिस्टेंस है, इन दोनों से तो बड़ा ही है ना। तो दो छोटे डिस्टेंसेस को ऐड करके क्या ये बनता है, तो हमने देखा ए बी प्लस बी सी को अगर हम ऐड ऑन करें 2.24 प्लस 14.5, तो 2.24 14.5, ये बना 16.74, तो ये बन गया 16.74, और ये इससे इसके इक्वल नहीं आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। दो छोटे डिस्टेंसेस को प्लस किया और वो बड़े डिस्टेंस के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए
बी सी आर नॉन कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मतलब ये एक लाइन के ऊपर नहीं आते, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करने में हमें थोड़ी मेहनत, वैसे देखो मेहनत दोनों में एक जैसी है, सेक्शन फार्मूला में भी इतनी है, डिस्टेंस फार्मूला में मेहनत तब ज़्यादा हो जाती है जब आंसर जो है वो रूट में आने शुरू हो जाए, तो फिर रूट को हमें सॉल्व करना पड़ता है फर्दर। अब हमें चेक करना है क्या ये तीन वर्टिसेस किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। तो हम क्या करेंगे, साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल आएगी तो हम कहेंगे येस इट इज़ एन आइसोसेलेस, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट ए का 5, -2, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स 6, 4, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स 7, -2। नाउ आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो अब देखो ये x1 y1 बन गया, ये x2 y2 बन गया, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम वैल्यूज पुट करेंगे। x2 में से x1 को माइनस करना है, तो 6 - 5 प्लस, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 -2, ठीक है। 6 - 5 1 स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर 36, 1 का 1 प्लस करके आया 37। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें बी सी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसको x2 y2 बोल दो, तो इसको x1 y1 बोल दो। हमने पहले ही बोल दिया एक में से दूसरे को माइनस करना है, तो एक को अगर आप x1 y1 बोल दोगे तो ऑब्वियस है दूसरे वाला x2 y2 हो गया। अगर आपने पहले वाले को x2 y2 बोल दिया तो जो दूसरे वाला है वो x1 y1 बन गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो ये बनेगा आपका 6 - 7 स्क्वेयर, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस किया, 4 -2, तो 4 + 2 बन गया फिर से, ये -1 का स्क्वेयर और ये 6 का स्क्वेयर, ठीक है। और ये भी 37 बन जाएगा टोटल। तो बस इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ए बी और बी सी की लेंथ सेम आ गई। सो एज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस। क्योंकि आइसोसेलेस की मिनिमम कंडीशन क्या होती है कि दो साइड्स की लेंथ का इक्वल होना ज़रूरी है। जब हमें नज़र आ गया कि दो साइड्स की लेंथ इक्वल है तो वो आइसोसेलेस है। अब थर्ड वाली साइड अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर भी लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। मतलब मेहनत क्यों करें एक्स्ट्रा, जब हमें ये पता चल गया है कि ये आइसोसेलेस है, तो ख़त्म करो, अगले वाले क्वेश्चन पे जंप करो। चार फ्रेंड्स की पोजीशन है एक क्लासरूम में, पॉइंट ए बी सी और डी एज शोन इन अ फिगर। दो स्टूडेंट्स, एक का नाम है चंपा, एक का नाम है चमेली, क्लास के अंदर आए और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया ए बी सी डी को, और चंपा ने कहा कि ये एक स्क्वायर है। तो चमेली जो है वो नहीं मानती, वो कहती कि वो डिसएग्री हो गई कि उसने नहीं माना। अब आप बताओ कि दोनों में से कौन करेक्ट है, ठीक है। ये ए बी सी डी इस तरह से ये गिवन है आपको। अच्छा देखो इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, हम पहले कोऑर्डिनेट्स बनाएं। ए का हॉरिजॉन्टल ये वाला नंबर देखो 3 और वर्टिकल नंबर 4, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखो, बी पे नज़र मारो, बी के हॉरिजॉन्टल पे 6 है, वर्टिकल पे 7 है यहाँ पे, तो ये बना 6, 7। सी पे नज़र मारते हैं 9, 4, और डी को देखो ध्यान से 6, 1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स है, तो मतलब ये ए बी सी डी ऐसे करके बना हुआ है, लाइक दिस ए बी सी डी। अब क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ जो आप पहले से लिस्ट कर चुके हो, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर
equal and diagonals are also equal. Diagonals are also equal. ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है. सही है जी. अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई हो जाएं तो येस इट इज़ अ स्क्वायर, अदरवाइज नॉट. और ये जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी में भी आता है. ठीक है, इसके 4 पार्ट्स बना देंगे. वो कहेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी, ये पहला पार्ट हो गया जो हमने कर दिया सॉल्व. फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स, ये दूसरा पार्ट हो गया. फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल्स, ये तीसरा पार्ट हो गया. एंड वेदर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर. तो फिर उसमें हम रीज़न देंगे है कि नहीं है ना. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को केस स्टडी में कन्वर्ट किया जा सकता है. इसके 4 पार्ट्स बनाए जा सकते हैं. तो सबसे पहले हम साइड्स कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहली साइड है ए बी. अब मैं यहाँ पे बार बार डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखूँगा, हम बस इतना ऑब्जर्व करेंगे कि ए और बी का डिफरेंस करना है. ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये x2 y2. 6 माइनस 3 3 स्क्वायर. चलो थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं. 6 माइनस 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 स्क्वायर. 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9. 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9. 9 प्लस 9 कितना बन गया, रूट 18. ठीक है, तो रूट 18 को लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट 2, बिकॉज 3 3 ज़ा 9. रूट 18 के फैक्टर किए जा सकते हैं ना, 3 3 2, तो ऐसे लिखा जा सकता है. ये हो गई ए बी की वैल्यू. नेक्स्ट इसके बाद करते हैं बी सी. बी सी फिर से वही सेम काम. अब आप बी और सी पे नज़र रखो. ठीक है, सी में से बी को माइनस करना है. 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर. 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9. ये -3 बनेगा, स्क्वायर करके 9 बन गया. ये भी रूट 18 और इसकी भी वैल्यू बन जाएगी 3 रूट 2. ये बन गई 3 रूट 2. नेक्स्ट सी डी. अब सी और डी पे नज़र रखना. 9 कॉमा 4 6 कॉमा 1. फिर से वही, सी में से डी माइनस करो या डी में से सी माइनस करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो हमने सी में से डी माइनस किया. 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर. तो ये भी रूट 18, ये भी 3 रूट 2. अच्छा, अब रह गया ए डी. ठीक है, नाउ ए डी. ए और डी पे ध्यान रखना. ये रहा ए डी. तो इसमें करेंगे 6 माइनस 3 1 माइनस 4. ठीक है, ये बन गया आपका 6 माइनस 3 स्क्वायर 1 माइनस 4 स्क्वायर. ये भी रूट 18 बनेगा, तो ये भी बन गया 3 रूट 2. तो सारी साइड्स इक्वल आ गई. इसका मतलब स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस भी तो हो सकता है. अगर स्क्वायर हो सकता है रोम्बस भी हो सकता है. स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है, रोम्बस के डायगनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं. अब हमें डायगनल्स पे मूव करना पड़ेगा. डायगनल्स. अब हम डायगनल्स की लेंथ कैलकुलेट करेंगे. तो पहला डायगनल ए सी. ठीक है ना, डायगनल ऐसे बनता है ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ के. ये रहा. ए और सी पे नज़र रखनी है. 9 माइनस 3 4 माइनस 4. तो इसके अंदर आएगा 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4. ये बन गया 6. 6 का स्क्वायर 36. 4 माइनस 4 ज़ीरो हो गया. 36 का रूट करके 6. नाउ बी डी. बी डी. ठीक है, बी और डी पे नज़र रखो. बी और डी में 6 माइनस 6 7 माइनस 1. तो इसके अंदर आएगा 6 माइनस 6 7 माइनस 6 माइनस 6 तो ज़ीरो हो गया. 7 माइनस 1 6. 6 का स्क्वायर 36. 36 का रूट करेंगे तो 6 आएगा. सो अभी क्या हो रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल. देयरफॉर, ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ बन गई सारी. इसका मतलब ये एक स्क्वायर है. देयरफॉर
ABCD इज अ स्क्वायर, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो किसने कहा था ये स्क्वायर है? चंपा आस्क चमेली डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, बट चमेली ने कहा था नहीं, तो इसका मतलब चमेली का आंसर गलत है। सो चंपा इज राइट। ठीक है, ये समझ में आया। बस आपको स्क्वायर की और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको याद रखना है। ये देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको इसमें 4 पॉइंट्स दे दिए और आपसे ये कहा जाता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसका नाम बताओ जो इन पॉइंट्स को जोड़ के बनेगा। मतलब कि ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट्स हैं, हमें नहीं पता, मैंने जस्ट ऐसे एक 4 साइडेड फिगर ड्रॉ कर दी, मुझे नहीं पता ये स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या रेक्टेंगल है, या कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा हो, दिस इज़ नॉट एनी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो लेट अस से ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ABCD। पहला कोऑर्डिनेट -1, -2, देन दूसरा यहाँ पे 1, 0, सीरियल ऑर्डर में लिखना है जैसे जैसे लिखे हैं, -1, 2 और ये बन गया -3, 0। तो जैसा आपने उस सारी प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक बार यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल। रेक्टेंगल में क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल्स, ठीक है, ये डायगोनल्स लिखा है, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। अच्छा, पैरेललोग्राम में क्या होगा? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स अनइक्वल। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान है। अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाएं, दैट कैन बी स्क्वायर, दैट कैन बी रोम्बस। फिर डायगोनल्स कैलकुलेट करो, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएं तो वो स्क्वायर है, अदरवाइज वो रोम्बस है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक जैसा ही प्रोसीजर है कि ऑपोजिट, प्रोसीजर तो सब में सेम है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी का फ़र्क है कि दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, मतलब ऊपर वाली नीचे वाली से, साइड वाली से, ठीक है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी इक्वल हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है जी। अब इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास ABCD ऐसे करके गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहली साइड है AB, अंडर रूट ऑफ, अब आपने A और B पे, इन दोनों पे नज़र रखनी है। 1 -1 तो वो प्लस में बदल जाएगा, +0 -2 वो भी प्लस में बदल जाएगा। ये 2 बन गया, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, 4 + 4 टोटल हो गया √8। और √8 को कैसे लिखते हैं अभी हमने बताया, 2√2। ठीक है, नाउ कम टू BC कैलकुलेट करते हैं। B और C पे नज़र रखो। B में से C माइनस करो या C में से B माइनस करो। -1 -1 -1 +2 -0, तो ये भी -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 + 4 √8 बनेगा, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम टू CD। ठीक है, C और D। तो D में से C को माइनस कर लेते हैं, -3 -1,
-3 माइनस -1 बोलने से ही पता चल गया, +1 बन गया। और 0 -2, 0 -2। अच्छा ये भी -2 बनेगा, ये भी -2 बनेगा, स्क्वायर करके दोनों 4 बन जाएंगे। 4 + 4 √8 मतलब 2√2। उसके बाद है AD, A और D पे नज़र रखो, इन दोनों पे। -3 माइनस -1 तो फिर से वो +1 बन गया, +0 -2 तो वो +2 बन गया। ये फिर से -2 बनेगा, स्क्वायर करके 4 आएगा। ये 2 बनेगा, स्क्वायर करके 4 आएगा। 4 + 4 √8 आ गया। √8 को लिख सकते हो 2√2। ठीक है। उसके बाद आ जाओ डायगनल्स पे। डायगनल्स कौन से हैं इसमें? AC और दूसरा BD। ठीक है, तो अब हम डायगनल्स कैलकुलेट करते हैं। डायगनल्स, पहला डायगनल AC, रूट ऑफ A और C को। ठीक है, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 +1, फिर 2 -2, 2 + 2, ये तो 0 ही बन गया। 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 रूट में, और 4 आ गया। अब BD, दूसरा डायगनल, B और D को माइनस करो। -3 -1, -3 प्लस दूसरा 0 -0 0, 0 का स्क्वायर छोड़ो, ये -4 का स्क्वायर करके 16 रूट करके 4। तो अगेन ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज डायगनल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal, therefore it is a square। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये सेकंड पार्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट है। ये रहा थर्ड पार्ट। ठीक है, इन दोनों में आपने क्या करना है, बुक आपके पास है NCERT की। इन दोनों में आप पहले साइड्स कैलकुलेट करो, डायगनल्स कैलकुलेट करो, और अपना आंसर फाइंड आउट करके रखो कि कौन सी शेप बनती है। तो वो जो भी शेप बनती होगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन मैं दे दूंगा, फिर आप अपना सोल्यूशन इसके साथ मैच करना। और इन केस अगर कोई गलती हुई तो ठीक कर लेना, नहीं हुई तो वेल एंड गुड, इसका मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला सही से पक्का हो चुका है। फिर हम अगले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।